क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट ए प्लेनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ द अर्थ। पता क्या कह रहे हैं, एक तो अर्थ है जैसे और एक दूसरा प्लेनेट है जी, ठीक है, एक तो अर्थ है ये, एक दूसरा प्लेनेट है। अब इसका जो रेडियस है वो आर है, तो उसका रेडियस क्या है यहाँ पे 2r, इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी क्या है बताइए 2 रो, डेंसिटी डबल है, ठीक है, रेडियस डबल डेंसिटी डबल। अब ये कह रहा है कि एक सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च कर दिया, मतलब लॉन्च क्या कर दिया, यहाँ से किसी को एस्केप वेलोसिटी दे दी और एक इसके सरफेस से एस्केप वेलोसिटी दें, तो एस्केप वेलोसिटी का रेशियो बताना है। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी मान लो VE1 और यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी VE2, यहाँ से अगर फेंके और कभी बाहर ना आए, वापसी ना आए, एस्केप वेलोसिटी पता है ना आपको, एक ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से फेंके कभी वापसी ना आए उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, और इसमें भी कितनी स्पीड से फेंके कभी वापसी ना आए उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसकी VE1 है और यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी VE2, इन दोनों का आपको रेशियो बताना है क्या होगा। तो कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को, सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक बात बताइए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है वैसे तो, √2gme/re+h, लेकिन सरफेस से फेंका गया है, अगर मेंशन ना किया गया हो ना तो सरफेस से ही फेंकेंगे, h की वैल्यू 0। देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gme/re+h, ये बच्चे को पता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला होता है, लेकिन और इसमें मेंशन ना कर रखा हो h की वैल्यू, तो h की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, ये मान के चलेंगे सरफेस से ही इसको लॉन्च किया गया, और वैसे यहाँ पे तो लिख भी रखा है कि सरफेस से ही है, ठीक है, ना मेंशन कर रखा तो भी सरफेस से ही मानेंगे। यानी कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वास्तव में होता है 2gme/h की वैल्यू अगर 0 हो तो, इफ h इज 0 देन ये हो जाएगा फॉर्मूला, मानते हो ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, इसमें मास नहीं दे रखा, आपको मास की फॉर्म में दे ही नहीं रखा, मास का कंपैरिजन नहीं करना कर रखा, डेंसिटी का और रेडियस का कंपैरिजन कर रखा है। अगर ऐसा आ जाए किसी क्वेश्चन में, ऐसा अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख लेते हैं हमेशा। मास को क्या लिख लेते हैं बताइए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब लिखिए आप इसको 2 × g, यहाँ पे लिखोगे मास को डेंसिटी इंटू में 4/3 πr³। जो कोई भी प्लेनेट हो तो जरूरी नहीं है कि मतलब अर्थ ही होगी, तो इसलिए r ही मत लिखो, और अपॉन में r, किसी भी प्लेनेट के लिए भी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब एक r से ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे r² हो जाएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पे 2g, यहाँ पे 8 आएगा ना, ये 2 4 जा 8, 8g रो पाई r²। अरे अभी तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, अभी तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये, हाँ बाय में 3 भी आएगा। ये किसका फॉर्मूला है, किसकी टर्म्स में, रो की टर्म्स में। ये याद नहीं करना, ये एट टाइम ही निकलेगा पेपर में, कहीं तो याद करने बैठ जाओ आप, नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे, ठीक है, वही याद हो जाए √2gme/re+h, तो ही बहुत है, h की वैल्यू 0 और ये आ गया फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, अब पहले अर्थ के लिए लगाओ, अर्थ के लिए पहले तो यानी VE1 निकलना है पहले, तो यहाँ पे हो गया 8g रो पाई r² अपॉन में 3, ये हो गया सीधा, और यहाँ पे बताइए VE2 क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 8g रो की क्या लिखोगे यहाँ पे 2 रो पाई r की क्या लिखोगे यहाँ पे 2r, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 3, पूरे का अंडर रूट करोगे आप। तो यहाँ पे जो है ना, ये पता है क्या एक्स्ट्रा बनेगा, 8 एक्स्ट्रा बनेगा इसके अंदर, 8 इंटू 8g, देखो 2 और ये 2 2 4, ये 8 फालतू बन जाएगा, 8g रो पाई r² बाय 3, तो ये 8 ये आ गया आपके पास, ये VE1 है और ये 8 भी अंदर ही आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, इसको अंदर बाहर लो 2√2 करके, 2√2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा ये 8g रो पाई r² बाय, तो देखो अब इसका रेशियो और इसका रेशियो लोगे ना तो ये क्या आएगा, इन दोनों का रेशियो VE1/VE2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/2√2, ये आंसर आ गया आपके पास 1/2√2, ठीक है ना।